हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा, पावर, प्यार और बदले की आग है। ये कहानी है धोखे, साजिश और मजबूरी की, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पूल पार्टी से, जहां 2 लाख का इनाम रखा गया है। शर्त यह है कि जो भी मुंह से बॉल उठाकर किनारे तक पहले पहुंचेगा वो ये इनाम जीतेगा। यहाँ हमें मिलती है हमारी हीरोइन, जो पैसे के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन क्यों? क्या वो लालची है या मजबूर? तभी एंट्री होती है हमारे हीरो अर्ल की। वो एक अमीर, पावरफुल और थोड़ा गुस्सैल इंसान है। उसे लगता है कि पैसे के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है। यहीं पर हीरोइन और अर्ल की पहले टक्कर होती है। हीरोइन ये गेम जीतने की कोशिश करती है, लेकिन अर्ल उसे रोक देता है। अब कहानी का असली ड्रामा सामने आता है। हमें पता चलता है कि हीरोइन का भाई हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। उसकी बीमारी के पीछे एक गहरी साजिश है। एक डॉक्टर जिसका नाम सॉन्ग शुनिंग है, उस पर आरोप है कि उसने ऑपरेशन के बीच में जाकर कॉफी पी, जिससे हीरोइन के भाई की हालत और बिगड़ गई। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? ये है बोयू। बोयू शहर का सबसे पावरफुल आदमी है, जिसका पूरे मेडिकल सिस्टम पर कंट्रोल है। हीरोइन को धमकी दी जाती है कि अगर वो बचना चाहती है तो चुप रहे, क्योंकि बोयू ही तय करेगा कि उसका भाई जिएगा या मरेगा। बोयू की मंगेतर हीरोइन को ताना मारती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि बोयू इस शहर का भगवान है। अपने भाई को बचाने के लिए हीरोइन एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला करती है। वो एक क्लब में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात फिर से अर्ल से होती है। इस बार उसका मकसद अर्ल को अपनी तरफ खींचना है। वो जानती है कि सिर्फ अर्ल ही बोयू को टक्कर दे सकता है। वो जानबूझकर अर्ल पर ड्रिंक गिराती है और उसे रिझाने की कोशिश करती है। अर्ल, जो पहले से ही उससे चिढ़ा हुआ था, और भी गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि ये लड़की बहुत चालाक और मौका परस्त है। इसी बीच अर्ल का दोस्त यंग मास्टर लू भी हीरोइन में दिलचस्पी दिखाने लगता है। वो कहता है कि अगर अर्ल को इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो इस खूबसूरत बला को अपना बनाना चाहेगा। यहाँ एक लव ट्रायंगल की शुरुआत होती दिख रही है। अर्ल हीरोइन से सीधा सीधा पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। हीरोइन बड़ी चालाकी से जवाब देती है कि वो बस उसकी तारीफ करती है, लेकिन अर्ल उसकी बातों में नहीं आता। कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब अर्ल की जासूसी से पता चलता है कि हीरोइन का असली निशाना बोयू है, और वो अर्ल का इस्तेमाल सिर्फ बोयू तक पहुंचने के लिए कर रही है। अर्ल, जो पहले से ही बोयू का दुश्मन है, अब इस खेल में और भी दिलचस्पी लेने लगता है। उसे हीरोइन का ये निडर अंदाज पसंद आने लगता है। हीरोइन को पता है कि वो एक खतरनाक रास्ते पर है, जहां उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अपने भाई के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस सारे तनाव के बीच हमें एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। हीरोइन अपने भाई के लिए बर्थडे केक लेकर हॉस्पिटल जाती है। भाई अपनी बर्थडे विश में कहता है, मैं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर हीरोइन का दिल टूट जाता है और वो वादा करती है कि वो उसे किसी भी कीमत पर बचाएगी। ये सीन दिखाता है कि वो जो कुछ भी कर रही है सिर्फ अपने भाई के प्यार के लिए। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन वीरान अब अपना प्लान बदल चुकी है। उसे समझ आ गया है कि अर्ल यानी बोयू को मनाना आसान नहीं है। अर्ल को उस पर शक हो गया है कि वो उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो अब वीरान का नया निशाना कौन है? यह है लू मिंग, अर्ल का दोस्त, एक अमीर और दिलफेक लड़का। वीरान जानती है कि लू मिंग के जरिए ही वो बोयू और उसके खतरनाक सर्कल में दोबारा एंट्री कर सकती है। वो एक पार्टी में लू मिंग से मिलती है, जहां लू मिंग को धोखे से नशा दे दिया जाता है। वीरान इस मौके का फायदा उठाती है और उसके साथ होटल चली जाती है। उधर अर्ल यानी बोयू चुप नहीं बैठा है। वो वीरान के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि वीरान का एक छोटा भाई है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और उसका ऑपरेशन डॉक्टर सॉन्ग शुनिंग ने किया था, वही डॉक्टर जिस पर वीरान इल्जाम लगा रही है। अर्ल को ये भी पता चलता है कि वीरान और उसके परिवार का हॉस्पिटल में मुआवजे को लेकर कई बार झगड़ा हो चुका है, और वीरान ने डॉक्टर सॉन्ग की इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी भी दी थी। अब अर्ल को पूरा यकीन हो जाता है कि वीरान उसे सिर्फ डॉक्टर सॉन्ग से बदला लेने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उसे गुस्सा आता है कि कोई उसे इस तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगली सुबह जब लू मिंग उठता है तो वीरान को अपने साथ पाता है। वीरान उसे यकीन दिलाती है कि वो अपनी मर्जी से उसके पास आई थी। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। वीरान लू मिंग को बताती है कि वो डॉक्टर सॉन्ग शुनिंग को जानती है और वो वेस्ट चाइना हॉस्पिटल का वाइस प्रेसिडेंट है। वो लू मिंग से कहती है कि अगर उसे कभी इलाज की जरूरत पड़े तो क्या वो डॉक्टर सॉन्ग से उसकी मुलाकात करवा सकता है। लू मिंग, जो वीरान के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका है, तुरंत हाँ कर देता है। वो अपने दोस्तों के सामने वीरान को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है और दुनिया
दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार करता है। वीरान का प्लान काम कर रहा था। उसने लूमिंग को अपने जाल में फंसा लिया था। एक तरफ वीरान लूमिंग के साथ प्यार का नाटक कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसे और उसके भाई को लगातार धमकियां मिल रही थी। गुंडे उनके घर आकर तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन वीरान हार नहीं मानती। वो अपनी बहन से कहती है, चुप रहने से कुछ नहीं होगा, मैं लड़ूंगी, और अगर मुझे उसे काटने का एक मौका भी मिला तो मैं उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा जरूर नोच लूंगी। ये डायलॉग दिखाता है कि वो कितनी बेखौफ और अपने मकसद के लिए कितनी डेडिकेटेड है। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब लूमिंग अपनी बर्थडे पार्टी रखता है। वीरान सज धज कर वहां पहुंचती है, लेकिन पार्टी में उसका सामना होता है असली विलन अर्ल यानी बोयू से। अर्ल से अकेले में रोकता है और कहता है, तुमने लूमिंग को सिर्फ इसलिए फंसाया ताकि तुम मेरे करीब आ सको, है ना? वीरान बड़ी हिम्मत से जवाब देती है, मैं लूमिंग के साथ हूँ क्योंकि वो हैंडसम है, अमीर है और उसका फिजिक भी अच्छा है। अर्ल उसे चेतावनी देता है कि वो उसके और लूमिंग के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है और उसे इस खेल से दूर रहना चाहिए। लेकिन वीरान अब डरने वाली नहीं थी। वो जानती थी कि अब वो पीछे नहीं हट सकती। हमें पता चलता है कि विलन सॉन्ग शुनिंग और उसकी बहन सूमू हीरोइन को फंसाने के लिए घिनौना जाल बिछाते हैं। वो उसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वो अपने भाई की जान बचाना चाहती है तो उसे एक होटल के कमरे में मिस्टर वैंग नाम के आदमी के पास जाना होगा। हीरोइन के पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अपनी इज्जत दांव पर लगाकर उस होटल में जाती है, लेकिन वो अकेली नहीं है। उसने पहले ही अर्ल को मदद के लिए बुला लिया होता है। ठीक समय पर अर्ल वहाँ पहुँचता है और उसे उस मुसीबत से बचा लेता है। इस घटना के बाद अर्ल हीरोइन से सच जानना चाहता है। उसे शक होता है कि कहीं ये सब हीरोइन की ही कोई चाल तो नहीं थी ताकि वो उसकी सहानुभूति जीत सके। तब हीरोइन उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि कैसे सॉन्ग शुनिंग ने उसके भाई का ऑपरेशन बीच में छोड़ा, मेडिकल रिकॉर्ड्स बदल दिए और अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो कहती है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं लेती तो मेरे पास जिंदा रहने का कोई और रास्ता नहीं था। ये सुनकर अर्ल को एहसास होता है कि हीरोइन कितनी बड़ी मुसीबत में है। अर्ल हीरोइन की मदद करने का फैसला करता है। वो अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके हीरोइन के भाई के केस की दोबारा जांच करवाता है। उसे पता चलता है कि भाई की हालत वाकई बहुत खराब है और उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है। हीरोइन हर तरफ से मदद मांगती है। वो अर्ल के दोस्त लू मिंग के पास भी जाती है क्योंकि लू मिंग की पहुंच डॉक्टर सॉन्ग तक है, लेकिन लू मिंग उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो डॉक्टर सॉन्ग जैसे पावरफुल आदमी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब अर्ल हीरोइन के लिए सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने आता है। हीरोइन उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। इस पर अर्ल उससे एक सवाल पूछता है, तुम्हें मदद के बदले मैं क्या दूंगा? इस पर हीरोइन एक बहुत बड़ी बात कहती है, जो कुछ भी मेरा है मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये उसकी मजबूरी और उसके भरोसे को दिखाता है। अर्ल समझ जाता है कि वो किस हद तक जा सकती है। वो हीरोइन को यकीन दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन एक शर्त रखता है कि आज रात वो उसके साथ रुकेगी। ये शर्त क्यों? क्या वो उसका फायदा उठाना चाहता है या उसे दुश्मनों से बचाना चाहता है? हीरोइन जो अब तक मदद के लिए लूमिंग पर भी निर्भर थी, उसे एहसास हो जाता है कि वो किसी काम का नहीं है। वो लूमिंग से ब्रेकअप कर लेती है और साफ कहती है कि वो उसके पास सिर्फ डॉक्टर सॉन्ग तक पहुंचने के लिए आई थी। जब वो मदद ही नहीं कर सकता तो रिश्ते का क्या फायदा? दूसरी तरफ विलेन सॉन्ग शुनिंग अपनी चालें चलता रहता है। उसका मकसद सिर्फ हीरोइन के भाई को धीरे धीरे मौत देना है ताकि हीरोइन पूरी तरह टूट जाए। ये वेरन अपने भाई की जान बचाने के लिए शहर के सबसे ताकतवर आदमी लॉर्ड बोयू से मदद मांगती है। बोयू मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो कहता है, मैं तुम्हारे भाई को बचा सकता हूँ, पर ये सब तभी होगा जब मैं खुश रहूंगा। इसका मतलब साफ था। बोयू चाहता है कि ये वेरन उसकी बन जाए। मजबूरी में ये वेरन को उसकी बात माननी पड़ती है। बोयू अपना वादा निभाता है और भाई का पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन ये वेरन अब एक ऐसी दलदल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना नामुमकिन सा लग रहा है। जैसे ही ये वेरन की मुश्किलें थोड़ी कम होती हैं, कहानी की विलन सॉन्ग शुनिंग की एंट्री होती है। सॉन्ग शुनिंग वही डॉक्टर है जिसकी वजह से भाई की हालत बिगड़ी थी और वो बोयू की मंगेतर भी है। वो ये वेरन को बोयू की कार में देखकर आग बबूला हो जाती है और उसे धमकी देती है। वो कहती है, तुमने बोयू को फंसाकर अपने भाई को तो बचा लिया, लेकिन ये मत भूलना कि बोयू मेरा होने वाला पति है। यहाँ हमें पता चलता है कि सॉन्ग शुनिंग कितनी खतरनाक और जलनखोर है। वो ये वेरन को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कहानी हमें एक हाई प्रोफाइल पार्टी में ले जाती है। ये वेरन यहाँ एक जर्नलिस्ट के तौर पर आई है ताकि वो किसी घोटाले का पर्दाफाश कर सके, लेकिन सॉन्ग शुनिंग भी वही मौजूद है। वो ये वेरन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सॉन्ग शुनिंग ये वेरन पर आरोप लगाती है कि उसने कुछ रिकॉर्ड किया है और उसे सबके सामने प्रशुकाने करने की शर्त रखती है। शर्त यह है कि अगर कुछ नहीं मिला तो सॉन्ग शुनिंग को एक ड्रिंक पीनी होगी और अगर कुछ मिल गया तो वो ये वेरन को सबके सामने बेइज्जत करेगी। लेकिन हमारी हीरोइन भी कम नहीं है। उसने पहले ही रिकॉर्डिंग डिवाइस कहीं और छिपा दी थी। सॉन्ग शुनिंग हार जाती है और उसे सबके सामने वो ड्रिंक पीनी पड़ती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। उस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ था जो सॉन्ग शुनिंग ने खुद ये वेरन के लिए रखा था। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा शौक। ये वेरन को लगता है कि उसने सॉन्ग शुनिंग को सबक सिखा दिया, लेकिन बोयू उसे बताता है कि उसे उस ड्रिंक के बारे में पहले से पता था। उसने जानबूझकर सॉन्ग शुनिंग को वो ड्रिंक पीने दी। ये वेरन हैरान रह जाती है। उसे समझ
समझ नहीं आता कि बोयू आखिर चाहता क्या है। वो किसी के भी इमोशंस के साथ खेल सकता है। बोयू उसे कहता है तुम बस अपना काम करो और मेरे साथ रहो। ये वेरन को एहसास होता है कि वो सिर्फ एक कठपुतली है जिसे बोयू अपने हिसाब से नचा रहा है। वो गुस्से में उसे कुत्ते जैसा आदमी कहती है जिसे कभी खुश नहीं किया जा सकता। अर्ल फिर भी ये वेरन पर नजर रख रहा था। उसके ड्राइवर ने बताया कि वो यहाँ होटल में किसी के साथ कुछ पता लगाने के लिए आई थी। फिर हमने देखा कि वो मिस्टर बू के साथ नशे की हालत में बाहर आई। मिस्टर बू ने कहा चलो हम लोग किसी रूम में चल के मौज करते हैं। ये वेरन ने मना कर दिया और कहने लगी कि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। पर तभी अर्ल वहाँ पर आ गया। ये वेरन उसके पास चली गई जिसे अर्ल उठाकर अंदर ले गया। जैसे ही उसने ये वेरन को बेड पर बैठाया वो उठकर जाने लगी। अर्ल ने उसका हाथ पकड़कर उसे पास बैठा लिया और उससे पूछा उसके साथ ड्रिंक करने के लिए तुमने कितने पैसे लिए। ये वेरन कुछ ज्यादा ही नशे में थी और कुछ कह नहीं पाई। तब अर्ल उसके साथ अंतरंग होने लगा। ये वेरन ने भी उसे किस करते हुए उस पल को अच्छे से एंजॉय किया। अर्ल ने पूछा क्यों, मेरी इस हरकत से तुम गुस्सा हो क्या। फिर अर्ल ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा अगर ऐसी बात है तो आज के बाद से तुम बाहर काम करने के लिए नहीं जाओगी। उसने उसके होठों पर हाथ फेरते हुए कहा जब मैं हूँ तो तुम्हें दूसरे आदमियों को ढूंढने की जरूरत क्या है, मेरे पास भी पर्याप्त पैसा है, तुम मेरे साथ भी हंसी खुशी रह सकती हो। तब ये वेरन ने बताया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। उसकी सारी बात सुनकर अर्ल ने कहा तुम्हें खतरे से डर नहीं लगता है। कहानी में एक और पहलू सामने आता है। ये वेरन सिर्फ अपने भाई के लिए नहीं लड़ रही है बल्कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। वो एक ऐसे स्टूडेंट की मदद करती है जिसे स्कूल में बहुत तंग किया गया था और उन दबंगों ने उसका वीडियो भी बनाया था। ये वेरन उन लड़कों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है और इस काम में उसकी मदद कौन कर रहा है, हमारा हीरो अर्ल। अर्ल को ये वेरन का ये निडर अंदाज बहुत पसंद है और वो चुपचाप उसकी हिफाजत करता है। अर्ल को पता है कि ये वेरन अपनी जान जोखिम में डाल रही है। वो उसे समझाता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि ये वेरन का अतीत बहुत दर्दनाक रहा है। कॉलेज के दिनों में उसे बुरी तरह से बुली किया गया था। उसकी कुछ प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो पूरे स्कूल में फैला दिए गए थे जिससे उसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया था। और आज सालों बाद उसका वही अतीत एक भयानक तूफान की तरह लौट कर आता है। एक पुराने क्लासमेट से उसकी मुलाकात होती है जो उसे अर्ल के सामने जलील करने की कोशिश करता है और उन पुरानी तस्वीरों की धमकी देता है। वो कहता है तुम्हारी जैसी लड़की एक अमीर लड़के के लायक नहीं है। लेकिन इस बार ये वेरन अकेली नहीं है, उसके साथ अर्ल है। जैसे ही उसे इस बारे में पता चलता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सिर्फ धमकी देने वालों को सबक ही नहीं सिखाता बल्कि इस पूरी साजिश के पीछे जो भी लोग थे उन सबको एक एक करके सामने लाता है। अर्ल उस लड़की को भी पकड़ता है जिसने ये वेरन की तस्वीरें फैलाई थी। जब वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसका जवाब होता है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। अर्ल गुस्से में सारे वीडियो और फोटो डिलीट करवा देता है और उन्हें दोबारा ये वेरन को परेशान न करने की धमकी देता है। इस सीन में अर्ल का प्रोटेक्टिव अंदाज देखकर आप भी उसके फैन हो जाएंगे। इस घटना के बाद ये वेरन और अर्ल के बीच एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। ये वेरन पूछती है अगर मैं तुमसे उस साल मिली होती तो क्या तुम मुझे ऐसे ही बचाते। हमें पता चलता है कि अर्ल के पिता भी एक रिपोर्टर थे और उन्हें भी सच लिखने की वजह से मार दिया गया था। दोनों का दर्द एक जैसा है। अर्ल ये वेरन को हिम्मत देते हुए कहता है डरो मत, मैं यहाँ हूँ। ये पल कहानी को एक नया मोड़ देता है। अब ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक रिश्ते की शुरुआत लग रही है। अगले दिन ये वेरन अर्ल से मिलने के लिए जाती है लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त लू उसे रोक लेता है। वो कहता है तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया तो तुम तो मुझे भूल ही गई। ये वेरन कहने लगी उस समय परिस्थिति कुछ और थी, अभी मुझे पता चला है कि उसने ड्रिंक कर रखी है इसलिए उसे लेने आई हूँ। मिस्टर लू कहता है जहाँ तक मैं अर्ल को जानता हूँ वो एक बहुत अच्छा आदमी है और हाई प्रोफाइल भी। उसकी जिंदगी में तो कई औरतें आ जाएंगी लेकिन मैं तुम्हें उसकी पत्नी कभी नहीं बनने दूंगा। ये वेरन ने जवाब दिया वो मुझे पता है। तभी अर्ल का ड्राइवर उसे लेकर आ जाता है। ये वेरन अर्ल को संभालती है और वो उसे वहीं पर चूमने लगता है। मिस्टर लू कहने लगा यहाँ क्या लगे पड़े हो, इसे घर ले जाओ और मौज करो। तब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो उसे ले जाकर सोफे पर बैठाती है और प्यार भरी निगाहों से उसे देखने लगी। ये वेरन उससे कहती है तुम थोड़ा आराम करो, मैं शावर लेकर आती हूँ। शावर लेने के बाद वो उसे नशा उतारने वाली दवाई दे रही थी पर वो लेने को तैयार नहीं था। जब वो वहाँ से जाने लगी तो अर्ल ने कहा तुम लूमिंग के सामने तो खूब डांस कर रही थी, मेरे सामने डांस नहीं करोगी क्या। भला मैंने डांस कब किया, ये वेरन ने पूछा। अरे उसकी बर्थडे पार्टी पे किया था, अर्ल ने कहा। वो उसके ऊपर बैठ गई और कहने लगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी तो वहाँ पर मौजूद थे और हमारा डांस देख रहे थे। वो उसके करीब जाता हुआ बोला मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ और एक बार फिर से तुम्हारा डांस देखना चाहता हूँ। तब क्या था, वो जो उससे प्यार करने लगी थी उसकी बात का मान रखती है और उसके सामने डांस करना शुरू कर देती है। ये वेरन की इतनी खूबसूरत अदाओं को देखकर अर्ल एकदम चकित रह गया। उसके अलग अलग मूव्स देखकर वो अपनी नजरें उस पर से हटा नहीं पा रहा था। डांस परफॉर्म करने के बाद
उसने नशा उतारने वाली दवाई को अपने मुंह में लिया और अर्ल के पास गई। वो भी उसे देखता रहा। दोनों एक दूसरे में ही खो गए। उसने उसे अपने पास बिठाया और कहने लगा, अलग है इसे करने का तरीका। तब क्या था, वो उसे किस करते हुए नशा उतारने वाली दवाई खिला देती है और उस क्षण को दोनों एंजॉय करते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। जैसे ही अर्ल की माँ, जो बो फैमिली की मालकिन है, को ये वेरन के बारे में पता चलता है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसे लगता है कि ये वेरन जैसी आम लड़की उसके खानदान के लायक नहीं है। वो ये वेरन से मिलती है और उसके सामने 5 मिलियन यानी 50 लाख का चेक रख कर कहती है, ये पैसे लो और मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। वो उसे डॉक्टर सॉन्ग शुनिंग के मामले से भी दूर रहने की धमकी देती है। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे दमदार सीन। ये वेरन वो चेक उठाती है और कहती है, मैं हमेशा सपना देखती थी कि कोई अमीर औरत मेरे मुंह पर 5 मिलियन फेंकेगी और अपने बेटे को छोड़ने के लिए कहेगी। आज मेरा ये सपना सच हो गया। लेकिन वो ये पैसे अपने लिए नहीं रखती। वो सीधा अर्ल के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अर्ल अपनी माँ के इस बर्ताव से बहुत नाराज होता है और कहता है, मैं तुम्हें इसका डबल दूंगा, उसका ये बेकार पैसा मत लो। वो ये वेरन से वादा करता है कि वो हमेशा उसकी और उसके भाई की रक्षा करेगा। ये वेरन अब और भी मजबूत हो चुकी है। वो फैसला करती है कि वो सॉन्ग शुनिंग को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। वो कहती है, जिंदगी बचाने वाला चाकू उसके हाथ में एक जानलेवा हथियार बन गया है। मैं उसे खून की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। जैसे ही उसका भाई हॉस्पिटल में ठीक होने लगता है, एक नर्स के भेष में कोई आता है और उसे जहरीला इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। ये वेरन सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। टेस्ट रिपोर्ट से पता चलता है कि वो एक जानलेवा। कहानी आगे बढ़ती है और साजिश की परतें खुलने लगती हैं। एक नर्स मान लेती है कि उसे हीरोइन के भाई के केस में गड़बड़ी करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके पास सॉन्ग शुनिंग के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। सॉन्ग शुनिंग, जो बोयू की मंगेतर है, और भी खतरनाक हो जाती है। वो हीरोइन को सड़क पर घेरती है, उसकी तस्वीरें खींचने की कोशिश करती है और उसे जान से मारने की धमकी देती है। सॉन्ग शुनिंग खुलेआम कहती है, मैं मर्डर करती हूँ और बो फैमिली मेरे पीछे सब कुछ साफ करती है। वो हीरोइन को चेतावनी देती है कि जब उसकी शादी बोयू से हो जाएगी तो वो हीरोइन और उसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर देगी। ये सीन दिखाता है कि सॉन्ग शुनिंग कितनी बेखौफ और घमंडी है। इस मुश्किल घड़ी में अर्ल एक प्रोटेक्टिव छाते की तरह हीरोइन के साथ खड़ा होता है। जब हीरोइन को चोट लगती है तो वो उसकी देखभाल करता है। वो कहता है, इतना खूबसूरत चेहरा बूढ़ा नहीं होना चाहिए, और उसे टेंशन ना लेने की सलाह देता है। अर्ल का ये केयरिंग साइड पहली बार सामने आता है, जो दिखाता है कि वो धीरे धीरे हीरोइन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। हीरोइन एक पार्टी में पहुंचती है और सॉन्ग शुनिंग के खिलाफ एक ऐसा सबूत पेश करती है जिसे कोई नकार नहीं सकता। वो एक वीडियो चलाती है जिसमें सॉन्ग शुनिंग नशे में गाड़ी चलाते हुए और किसी को मारने की बात करती दिख रही है। ये वीडियो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सॉन्ग शुनिंग और उसका परिवार इसे झूठा बताते हैं, लेकिन बोयू, जो अब तक उसका साथ दे रहा था, अचानक पलट जाता है। वो सबके सामने कहता है, ये इसने खुद किया है, इसका बो फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, और वो सॉन्ग फैमिली से शादी का रिश्ता भी तोड़ देता है। ये देखकर सॉन्ग शुनिंग टूट जाती है। बोयू ने बड़ी चालाकी से खुद को और अपने परिवार को इस स्कैंडल से बचा लिया और सॉन्ग शुनिंग को अकेला छोड़ दिया। हीरोइन का ये दांव कामयाब हो जाता है और वो अपने एक बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा देती है। सॉन्ग शुनिंग का चैप्टर खत्म होने के बाद हीरोइन को लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अर्ल उससे नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि हीरोइन ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उसे बताया क्यों नहीं। वो गुस्से में कहता है, जब जरूरत होती है तो मदद के लिए रोती हो और जब जरूरत नहीं होती तो धक्का दे देती हो। अर्ल हीरोइन को छोड़कर चला जाता है और हीरोइन को एहसास होता है कि उसने अर्ल का दिल दुखाया है। वो अब अकेली पड़ गई है, लेकिन उसके भाई का इलाज अभी भी बाकी है, जिसके लिए उसे अर्ल की मदद की जरूरत है। इसी बीच कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है। हीरोइन का एक सहकर्मी उसे पसंद करने लगता है और उसे प्रपोज कर देता है। हीरोइन अभी कुछ जवाब देती तभी वहाँ अर्ल पहुंच जाता है। अर्ल को ये देखकर जबरदस्त जलन होती है। वो हीरोइन को ताना मारता है, इतनी जल्दी नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया, अगर मर्द ढूंढना ही है तो थोड़ा सोच समझ कर तो ढूंढो। अर्ल हीरोइन को साफ साफ कहता है कि इस खेल के नियम मैंने बनाए थे और ये कब खत्म होगा ये भी मैं ही तय करूंगा। इससे पता चलता है कि वो हीरोइन को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता। हम देखते हैं कि हीरोइन के भाई की हालत में सुधार हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि अगले हफ्ते आखिरी सर्जरी के बाद वो घर जा सकता है। ये सुनकर हीरोइन को एक नई उम्मीद मिलती है। उसने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी थी वो आखिरकार रंग ला रही हैं। हमें एक चौंकाने वाला सीन देखने को मिलता है। हमारी हीरोइन, जिसका नाम शी वेई है, को एक फेक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू बोयू और उसकी मंगेतर की शादी को लेकर है। उसे एक रिपोर्टर बनकर सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे कि आपकी सगाई कब होगी या आप एक दूसरे को कब से जानते हैं। असल में ये पूरा ड्रामा बोयू और उसकी फैमिली ने रचा था। उनका मकसद वेई को ये दिखाना था कि उसकी जगह बोयू की जिंदगी में कुछ भी नहीं है और उसे चुपचाप बोयू की जिंदगी से दूर चले जाना
जाना चाहिए। इंटरव्यू के बाद बोयू की मंगेतर वेई को पैसे का लालच देकर उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वेई एक कमजोर लड़की नहीं है। वो बोयू से साफ साफ कहती है कि वो उसकी जिंदगी से तब तक नहीं जाएगी जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। यहाँ हमें पता चलता है कि वेई और बोयू के बीच एक गहरा रिश्ता था, जिसे बोयू अब अपनी शादी के लिए तोड़ना चाहता है। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसके भाई के ऑपरेशन में कोई भी गड़बड़ हुई तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। बोयू उसे अपनी पावर की धमकी देता है और कहता है कि वेई उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। ये सीन दोनों के बीच के तनाव और कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते को दिखाता है। वेई दिल से जानती है कि उन दोनों का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मजबूरी उसे बोयू से जोड़े हुए है। दूसरी तरफ कहानी में अर्ल की एंट्री होती है। उसे पता चलता है कि वेई ने बोयू के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया है। अब वेई अकेली और कमजोर पड़ गई है। अर्ल, जो पहले से ही वेई में इंटरेस्टेड था, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। कहानी में एक और नया मोड़ आता है जब वेई एक झूठे बॉयफ्रेंड का ड्रामा करती है। वो किसी और के साथ कपल होने का नाटक करती है ताकि लोग उसे अकेला न समझे और बोयू के लोग उसे परेशान न कर सके। लेकिन अर्ल उसकी ये चाल समझ जाता। लू मिंग जाकर ये वेरन के झूठे बॉयफ्रेंड को पानी में धक्का दे देता है। ये वेरन जोर से चिल्लाई, कोई आकर मेरी मदद करो, मेरे बॉयफ्रेंड को बचाओ, उसे तैरना नहीं आता है। ये सुनकर अर्ल उसकी मदद करने के लिए गया। उसने ये वेरन से कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा अजीब है, ये एक स्विमिंग पूल है, इसमें कोई डूबता नहीं है, वो बस बहाना कर रहा है। ये सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड खड़ा हो गया। वो ये वेरन को एक कोने में ले गया। ये वेरन ने कहा, तुम करना क्या चाहते हो? वो उसे किस करने जा रहा था, तभी ये वेरन उसकी ठुड्डी पर काटने लगी, जिससे वो दूर हो गया। तब अर्ल उसे उसके साथ वाली फोटो दिखाता है और कहता है, ये सॉन्गजू ने मुझे दी है, जैसा तुमने प्लान किया था ये सब कुछ वैसा ही चल रहा है। अर्ल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड ये फोटो देख लेगा तो क्या तब भी वो तुमसे उतना ही प्यार करेगा? ये वेरन ने कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। पर अर्ल मानने वाला नहीं था। उसने मिस्टर जिन को कॉल किया और कहा कि इस फोटो को एडमिनिस्ट्रेशन में भेज दिया जाए। ये वेरन उसे रोकने लगी तो वो उसे किस करने लगा। उससे दूर होकर ये वेरन ने कहा, तुम बड़े ही बेशर्म हो, मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ बकवास करने का समय मेरे पास नहीं है। अर्ल ने उसे पलंग पर धक्का दे दिया और कहा, आज रात तुम मेरे साथ रुको। पर ये वेरन गुस्से में थी। तब अर्ल ने कहा, तुम सच में पत्थर दिल हो गई हो। वो बोली, तुमने मेरे भाई को बचाया, पहले उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसके आगे हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। और वो वहाँ से जाने लगी। अर्ल ने उसे गले लगाकर कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, प्लीज आज रात मेरे साथ रुक जाओ ना। ये वेरन ने कहा, मैं नहीं रुक सकती, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे साथ। ये कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से चली गई। वेई के भाई के ऑपरेशन का दिन आ गया है। वेई हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार कर रही है और उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों है। वेरन के भाई की सर्जरी का दिन आ गया है, लेकिन तभी पता चलता है कि डॉक्टर सॉन्ग शूनिंग ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि वेरन ने बोयू से अपना रिश्ता तोड़ने की बात की थी और बोयू ने अपना बदला लेने के लिए डॉक्टर पर दबाव बनाया। बोयू वेरन से साफ साफ कहता है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वो उसे धमकी देता है कि अगर उसका भाई उसे प्यारा है तो उसे बोयू की हर बात माननी होगी। मजबूरी में वेरन को एक बार फिर बोयू के आगे झुकना पड़ता है और बोयू उसके भाई का ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाता है। भाई का ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन वेरन अंदर से टूट चुकी है। वो खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करती है। इसी रात नशे में धुत अर्ल उसे अपने पास बुलाता है। वेरन उसके पास जाती है और उस रात दोनों साथ होते हैं। अगली सुबह जब वेरन की आंख खुलती है तो वो अर्ल के साथ होती है। उसे एहसास होता है कि वो पूरी रात घर नहीं गई और उसका भाई परेशान होगा। वो अर्ल से कहती है कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अर्ल को उसकी बातों से ज्यादा उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है। वो समझ जाता है कि ये लड़की सिर्फ मजबूर है, चालाक नहीं। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वेरन अब चुप बैठने वाली नहीं है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर सॉन्ग शूनिंग सिर्फ ऑपरेशन में लापरवाही ही नहीं करता, बल्कि वो गैर कानूनी तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रैकेट में भी शामिल है। इसका अड्डा शहर के बाहर एक वीरान विला में है। वेरन अपने दोस्त झाओ हेंग के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो उस विला में अंडरकवर जाकर सबूत इकट्ठा करने का फैसला करती है। झाओ हेंग उसे रोकता है और कहता है कि ये एक सुसाइड मिशन हो सकता है, लेकिन वेरन कहती है, मुझे ये जुआ खेलना ही होगा। वो जानती है कि बोयो और सॉन्ग शूनिंग को हराने का यही एक आखिरी रास्ता है। अपने मिशन पर जाने से पहले वेरन अपने भाई से मिलती है। उसका भाई श्याओ कैंग उसकी और झाओ हेंग की बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि उसकी बहन किसी बहुत बड़े खतरे में जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, आप अर्ल अपने होने वाले जीजू से मदद क्यों नहीं मांग लेती? इस पर वेरन एक दिल तोड़ने वाली बात कहती है, वो मेरी मदद नहीं करेगा और मैं उसके लिए इतनी जरूरी नहीं हूँ। वो अपने भाई को समझाती है कि उसे ये लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। वो वादा करती है कि वो सुरक्षित वापस आएगी।
ये सीन बहुत ही इमोशनल है और दिखाता है कि दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए कितनी बड़ी ताकत हैं। दूसरी तरफ बोयू अपनी मंगेतर के साथ अपनी सगाई की तैयारियों में लगा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। उसे वेरन की चिंता हो रही है। वेरन के गायब होने की खबर जब उसके भाई के जरिए अर्ल तक पहुंचती है तो अर्ल को शक होता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसे एहसास होता है कि वेरन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसे पता चलता है कि डॉक्टर सॉन्ग शूनिंग के अड्डे पर कुछ हलचल हो रही है। अर्ल को ये भी एहसास होता है कि वो वेरन को पसंद करने लगा है और वो उसे इस तरह खतरे में नहीं देख सकता। वो फैसला करता है कि वो उसे बचाने जाएगा। कुछ गुंडे जो विलेन सॉन्ग शूनिंग के भेजे हुए हैं हमारी हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं। वो लाइव वीडियो पर उसे टॉर्चर करते हैं और धमकी देते हैं कि जो भी दूसरों के मामलों में दखल देगा उसका यही हश्र होगा। हीरोइन बहुत बहादुर है, वो दर्द में है लेकिन हार नहीं मान रही। विलेन उसे धमकाता है कि वो उसके भाई को भी देख रहा है और उसके बॉयफ्रेंड यानी अर्ल को भी मैसेज भिजवा रहा है। वो हीरोइन को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो डटी रहती है। तभी हमारे हीरो अर्ल की धमाकेदार एंट्री होती है। वो अपनी जान पर खेलकर हीरोइन को बचाने पहुंच जाता है, लेकिन विलेन बहुत चालाक है। वो ये वेरन को पकड़ लेता है और उसके गर्दन पर चाकू रख देता है। अब सीन पलट जाता है। हीरो को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। विलेन कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यहाँ हीरो यानी अर्ल एक चौंकाने वाला सौदा करता है। वो कहता है अगर तुम ये वेरन को जाने दोगे तो मैं बाकी सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं करूंगा। ये सुनकर हमारी हीरोइन हैरान हो जाती है। वो अपनी जान की परवाह नहीं करता लेकिन हीरोइन के लिए अपनी पूरी लड़ाई कुर्बान करने को तैयार है। आखिरकार विलेन मान जाता है और ये वेरन को छोड़ देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये वेरन बुरी तरह घायल है और हॉस्पिटल में भर्ती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी हालत बहुत गंभीर है और अगर वो 24 घंटे में होश में नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वेरन ने ये सब जानबूझकर किया था। उसने खुद को खतरे में डाला ताकि वो सॉन्ग शूनिंग की साजिशों का पर्दाफाश कर सके। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर सबूत इकट्ठे किए थे जो अब हीरो के पास हैं। वो हीरोइन और दूसरी बेगुनाहों को बचाना चाहता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब कहानी में एंट्री होती है बोयू की, जो पहले एक नेगेटिव किरदार लग रहा था। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और ये वेरन की हालत देखकर टूट जाता है। यहाँ एक बड़ा राज खुलता है। बोयू और ये वेरन एक दूसरे से नफरत नहीं करते बल्कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता है। बोयू जो सॉन्ग शूनिंग की बहन से शादी करने वाला था अब गुस्से में है। वो हीरोइन के पास जाकर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सॉन्ग शूनिंग को बर्बाद कर दूंगा। वो अपनी शादी तोड़ देता है और ऐलान करता है कि वो सिर्फ हीरोइन से प्यार करता है और उसी के साथ रहना चाहता है। बोयू बताता है कि वो हमेशा से मजबूर था लेकिन अब ये वेरन के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। वो कहता है जिंदगी में एक बार पागल बनना काफी होता है। ये वेरन के दिए सबूतों की वजह से सॉन्ग शूनिंग और उसके पीछे छिपे सभी गुनहगारों का पर्दाफाश हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने किए की सजा मिलती है। अंत में ये वेरन को होश आ जाता है, हीरोइन उसके पास है और बोयू भी। सारी विलन सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल ये है कि हीरोइन किसका हाथ थामेगी, अर्ल का जिसने उसके लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, या बोयू का जो अब पूरी तरह बदल चुका है और उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता। कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि अर्ल ने अपना बदला ले लिया है। वो विलन को मजा चखाते हुए कहता है मैंने कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें जहन्नुम भेजूंगा, मैंने कर दिखाया। इससे साफ हो जाता है कि अर्ल कोई मामूली इंसान नहीं है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है। अब सीन बदलता है। अर्ल ये वीरान के घर पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि वो उसके इतने बड़े एहसान का बदला कैसे चुकाएगी। ये वीरान उसे डिनर का ऑफर देती है लेकिन अर्ल कहता है मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, घर का खाना भी अच्छा होता है। यहाँ हमें अर्ल का एक अलग साइड देखने को मिलता है। वो ये वीरान के साथ और वक्त बिताना चाहता है। ये वीरान के घर पर एक और किरदार मौजूद है, झाओ हैंग, जो शायद ये वीरान का दोस्त या पड़ोसी है और उससे प्यार करता है। वो ये वीरान के लिए खाना बनाता है और उसका ख्याल रखता है। जब अर्ल वहाँ पहुँचता है तो माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। झाओ हैंग और अर्ल के बीच एक अनकही सी जलन और कॉम्पिटिशन साफ दिखाई देती है। अर्ल बड़ी चालाकी से झाओ हैंग को मेहमान बताकर साइड कर देता है और ये वीरान के करीब रहने की कोशिश करता है। वो ये वीरान से कहता है जब तुमने मुझे उकसाया था तब तुम्हें मेरा दखल देना बुरा नहीं लगा था। वो साफ कर देता है कि उनका रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट तब आता है जब मोहल्ले के एक आंटी ये वीरान को बधाई देने लगती है। उसे पता चलता है कि किसी ने पूरे मोहल्ले में ये खबर फैला दी है कि ये वीरान की शादी होने वाली है और उसके होने वाले मंगेतर ने सबको लाल लिफाफे यानी शगुन भी बांटे हैं। ये वीरान हैरान रह जाती है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो अर्ल का है। वो सबके सामने आकर ये वीरान पर अपना हक जताता है और कहता है अब पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम मेरी हो। अर्ल का ये बोल्ड और पोजेसिव अंदाज ये वीरान को परेशान
परेशान कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो ये वीरान को लेकर कितना सीरियस है। ये वीरान अर्ल से कहती है कि वो दोनों साथ नहीं हो सकते क्योंकि उनके पीछे बोयू का पूरा परिवार है और शादी कोई मजाक नहीं है। इस पर अर्ल एक बहुत ही गहरी बात कहता है। वो कहता है, पहले मेरे लिए शादी सिर्फ एक सौदा थी, लेकिन अब जब तुम मेरी जिंदगी में हो तो चीजें बदल गई हैं। मैं शादी का इस्तेमाल तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बांधने के लिए करना चाहता हूँ। ये एक सीधा साधा कन्फेशन है। अर्ल अब सिर्फ ये वीरान से बदला या खेल नहीं चाहता, वो उससे सच्चा प्यार करने लगा है और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तभी कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, मिस शी। वो अर्ल से शादी करना चाहती है और ये वीरान को रास्ते से हटाना चाहती है। वो ये वीरान से मिलकर उसे धमकी देती है और कहती है कि अर्ल उससे कभी शादी नहीं करेगा, लेकिन अर्ल सही समय पर वहां पहुंच जाता है और ये वीरान का साथ देता है। वो मिस शी के सामने ये वीरान को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है और उसे चेतावनी देता है। अर्ल ये वीरान से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं चला कि वो एक ग्रीन टी यानी भोली बनकर धोखा देने वाली लड़की है? इस पर अर्ल का जवाब दिल जीत लेता है। वो कहता है, चाहे वो ग्रीन टी हो या ब्लैक लोटस, जब तक वो ये वीरान है मुझे वो पसंद है। उस रात अर्ल ये वीरान के घर में छिपकर घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ये वीरान उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन अर्ल कहता है, मेरा घर बहुत शांत है, अकेले सोने में मन नहीं लगता। वो ये वीरान के साथ रहना चाहता है। तभी ये वीरान का भाई दरवाजे पर आता है और अर्ल उसे अपना जीजा बताकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। ये सीन काफी फनी और रोमांटिक है। अंत में अर्ल ये वीरान से पूछता है कि क्या वो उसे एक मौका देगी और ये वीरान कहती है, चलो कोशिश करके देखते हैं, लेकिन वो एक ट्रायल पीरियड की शर्त रखती है। तो दोस्तों, क्या ये ट्रायल पीरियड एक असली रिश्ते में बदल पाएगा? क्या मिस शी और बोयू मिलकर इन दोनों को अलग कर देंगे? और ये वीरान के भाई का क्या होगा? ये सब जानने के लिए आपको कहानी में हमारे साथ बने रहना होगा। आपको अर्ल का ये रोमांटिक और पोजेसिव अंदाज कैसा लगा? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।